भारत में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार फुल एक्शन मोड में है। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब भारत सरकार की इस एक्शन मोड को देखकर पूरा पाकिस्तान घबराया हुआ है और इसी घबराहट में वहाँ के पॉलिटिशियंस, वहाँ के आर्मी, वहाँ के लोग कुछ भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जरा आप इस वीडियो को देखिए। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। इस वीडियो में पाकिस्तान भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं बल्कि भारत द्वारा लिए गए एक्शन से कुछ पॉलिटिकल पार्टी इतना बौखला गए कि वो अपनी कैरियर चमकाने के लिए इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अब ये जनाब भारत में खून खराबी और खून बहाने की बात कर रहे हैं, जबकि इनकी खुद के देश की पानी बंद होने वाला है। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन होता है, वॉर जैसा सिचुएशन होता है, हमेशा ही पाकिस्तान ही अपना न्यूक्लियर वेपन लेके खड़ा हो जाए। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत है कि वो बिना यूएस की इजाज़त के ये वेपन को हाथ भी लगा पाए, वो न्यूक्लियर बम को हाथ भी लगा पाए? हालांकि पाकिस्तान का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। पाकिस्तान को यूएस सपोर्ट करता है या चाइना सपोर्ट करता है, दोनों ही अपने फायदे के लिए करता है। अगर यूएस सपोर्ट करता है तो चाइना को कंट्रोल करने और भारत को कंट्रोल करने के लिए करता है। अगर चाइना सपोर्ट करता है तो वो इंडिया को कंट्रोल करने के लिए करता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर संपन्न देश हैं। ऐसे में दुनिया का कोई भी कंट्री, कोई भी पावरफुल कंट्री नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच उस स्तर पर युद्ध हो जाए जहां न्यूक्लियर बम निकालना पड़े। वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध में और 4 युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है, मुँह की खानी पड़ी है। 1947, 1962, 1971 और 1999 इन 4 युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। नाइनटीन 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी को सरेंडर करना पड़ा था, जो विश्व युद्ध के बाद दूसरी सबसे बड़ी आर्मी सरेंडर थी। उस युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। पाकिस्तान वो कंट्री है जो हार से बिल्कुल भी सबक नहीं लेता। हर बार हारने के बाद वो फिर से वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। कई बार वो अपने हार का बदला टेरर अटैक द्वारा लेता है, जो टेरर इंडिया में भेजकर इंडिया में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। और इस तरीके के टेरर अटैक का खामियाजा पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक से देना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना कैसे, और कौन कंट्री था जो उसको न्यूक्लियर पावर बनने में हेल्प किया और क्यों? पाकिस्तान के पास जो भी न्यूक्लियर पावर है या जो भी न्यूक्लियर बम है, वो सारा का सारा न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बम उसके अपने डेवलप नहीं है, वो एक तरीके से असेंबल न्यूक्लियर बम है। भारत ने जब 1974 में स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण किया, उस समय पूरे विश्व के साथ 2 पड़ोसी मुल्क बहुत ज़्यादा ही घबरा गया, जिसमें पहला था चीन और दूसरा था पाकिस्तान। और भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने भी परमाणु बम बनाने की ठान ली और परमाणु बम बनाने के लिए पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी दी अब्दुल कादिर खान को, जो कि यूरोप के न्यूक्लियर पावर में काम करता था और वहीं से उसने न्यूक्लियर तकनीक चुराई थी। अब्दुल कादिर खान यूरोप के न्यूक्लियर प्लांट से यूरेनियम इनरिचमेंट तकनीक चुरा के लाया था, जिससे यूरेनियम को शुद्ध किया जा सके और उसे परमाणु बम के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान खुद से न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं बन सकता था और उसको चाहिए थी मदद किसी और कंट्री की, और उस समय इसकी मदद की चीन ने। 1980 में चीन ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनने में मदद की और इसके लिए चीन ने पाकिस्तान को बम बनाने का डिजाइन, यूरेनियम और बम को लॉन्च करने के लिए जो मिसाइल की जरूरत थी वो पाकिस्तान को दिया। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनने के लिए नॉर्थ कोरिया ने भी मदद की और उसने उसे नोदोंग मिसाइल दी ताकि वो परमाणु बम को उस मिसाइल से लॉन्च कर सके। और ये सारा चीज़ हो रहा था उस समय अमेरिका ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी
ताकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर हो सके और पाकिस्तान के थ्रू चाइना और भारत को कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान ने चाइना, नॉर्थ कोरिया और कुछ अरेबियन कंट्री की हेल्प से न्यूक्लियर बम बनाया और उसे चाइना की धरती पे परीक्षण किया। अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम की बात करें तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम साइन 3 2700 किलोमीटर तक मार कर सकता है। वहीं अगर हम इंडिया के न्यूक्लियर पावर की बात करें तो इंडिया का न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। इतना ही नहीं बल्कि भारत के पास अपना डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान से या कहीं से आने वाले मिसाइल्स को हवा में खत्म कर सकता है। भारत का जो अग्नि 3 है वो 3000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, वहीं अग्नि 5 5000 से 8000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यानी कि भारत अपनी जगह पर बैठे बैठे पूरे पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। इतना नहीं बल्कि भारत का पावर इतना ज़्यादा है कि भारत जल, थल और वायु तीनों जगह से परमाणु हथियार को लॉन्च कर सकता है और पूरे पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। लेकिन भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाता है और इसीलिए भारत कभी भी किसी भी देश पे पहला न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई देश भारत पे न्यूक्लियर हमले की धमकी देता है या भारत न्यूक्लियर हमला करता है तो उसके अगेंस्ट भारत अपने सारे मिसाइल्स निकाल कर उस देश को तबाह कर सकता है। भारत के साथ लड़ाई में पाकिस्तान हमेशा ही न्यूक्लियर बम की धमकी देता है, लेकिन वो कभी भी न्यूक्लियर बम चला नहीं सकता, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर बम चलाता है तो सबसे पहले अमेरिका ही उसकी जान ले लेगा। क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनने दिया ताकि वो चाइना और भारत को कंट्रोल कर सके। आज पाकिस्तान के पास अपने हाथ में उसका कुछ भी नहीं है और वहाँ पे न ही कोई ऐसा सियासत आया है जो अपने पूरे 5 साल पूरे किए हों। और पाकिस्तान का हर प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ से अपनी गद्दी छोड़ता है तो वो देश छोड़कर किसी और देश में जाकर उसे बसना पड़ता है। पाकिस्तान जिसके पास खाने के अनाज नहीं है और पीने के पानी नहीं है और पूरी दुनिया में पैसे के लिए भटकता रहता है, उसके पास इतनी औकात नहीं है कि भारत से जंग कर सके और इसीलिए वो टेरर का इस्तेमाल करता है भारत में शांति फैलाने के लिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब रही है, सरकार बेकार है और बहुत जल्द ही पाकिस्तान कई सारे टुकड़ों में टूटने वाला है, जिसमें बलूचिस्तान अलग से एक देश की मांग कर रहा है, वहीं सिंध एक अलग देश बनने को तैयार है। पाकिस्तान से बांग्लादेश पहले ही जा चुका है और पाकिस्तान के कई और टुकड़े होने बाकी हैं। पाकिस्तान से उसका अपना कंट्री संभल नहीं रहा है, लेकिन वो अपने यहाँ पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह देता है और उस आतंकवादियों को ट्रेन करकर भारत में अशांति फैलाने के लिए भेजता है। लेकिन इस समय वो भूल जाता है कि इस समय अब वो न कंट्री रहा और न ही वो सरकार है जो उसकी इस मनमानी और इस चीज़ों को अनदेखी कर दे। पिछली बार भी आतंकी हमले के बाद एयर स्ट्राइक करके भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। पाकिस्तान ने बार बार टेरर अटैक करके भारत सरकार को पीओ को वापस लाने का एक मौका दिया है और इस समय भारत सरकार जिस तरीके से एक्शन मोड में है, लगता है कि आने वाले समय में पीओ को भी भारत का हिस्सा होने वाला है। पाकिस्तान द्वारा अपनी ही कंट्री के कई सारे टुकड़ों में टूटने की जो प्रक्रिया है वो जारी है, वहाँ पे स्ट्राइक और विवाद चल रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान ने जो कायरपूर्ण हरकत की है उसके लिए भारत सरकार पूरे एक्शन के साथ पाकिस्तान से उसका जवाब जरूर लेगा। और पाकिस्तान ने इस समय टेरर अटैक करके भारत को एक मौका दिया है पीओ के वापस लाने का।